नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम नया चैप्टर मैग्नेटिज्म मतलब फिफ्थ चैप्टर जो है हमारा प्लस 2 का वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ क्या बिहेवियर होता है, ऑयरस्टेड लॉ के बारे में, बायो-सावर्ट्स लॉ के बारे में डिस्कशन करके आ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही होगा, पर उसमें हम पूरी मैग्नेट्स की अंदर की बाहर की बात कर चुके हैं, फील्ड की बात कर चुके हैं। अभी हम प्रॉपर मैग्नेट की बात करेंगे कि मैग्नेट के पोल्स कैसे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं, वो एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, पोल क्या होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन था उसमें हमने इक्वेटर के लिए या उसके इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, एक्सिस के लिए पॉइंट के लिए बातें करी थी, डायपोल के लिए बातें करी थी। तो काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो आज जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बच्चे पुराने हैं चैनल को शेयर ज़रूर करें। कुछ वक्त की देरी हो चुकी थी वीडियो बनाने में, तो उस देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं। और अभी वही बात और वही उम्मीद के साथ आपको वीडियो मिलती रहेगी और रेगुलर आने स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे जी। तो कुछ पोर्शन लिखा हुआ है ताकि हमारा समय भी बच सके और हम कुछ जल्दी कर सकें। तो मैग्नेटिज्म होता क्या है जी, कुछ मैग्नेटिक की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसपे पहले पुराने टाइम में टर्की जो हमारा पुराना वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ के जो साइंटिस्ट थे वो जब जाते थे, कुछ अलग अलग थ्योरीज हैं, कुछ थ्योरीज के बारे में जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, जो हमने बात करी है उसके बारे में पढ़ी है, उसके बारे में बता देते हैं। तो वहाँ क्या करते थे, वो जैसे हिल्स पे जाते, चट्टानों पर जाते थे, तो उनके शूज़ के नीचे मैग्नेट वो लगी होती थी, लोहे की क्या होती है, कील्स टाइप लगी होती थी। तो वो उस चट्टानों पर जैसे ही लगाते थे तो वो उनके शूज़ क्या है चिपकने स्टार्ट हो जाते थे। तो चिपकने स्टार्ट हो जाते थे तो वो उन्होंने कहा यहाँ पे ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसका ये चिपक रहे हैं, मतलब शूज़ क्या कर रहे हैं, चिपक रहे हैं। तो उसके बाद जो चाइना ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूरा डिस्कशन करना स्टार्ट किया था, मतलब चाइना ने इसके बारे में पूरा जाना था कि हाँ भी मैग्नेटिक फील्ड अलग होती है। हाँ, ऑयरस्टेड ने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होनी स्टार्ट होती है। हमने जो लास्ट लेक्चर में एक्सपेरिमेंट भी किया था कंपास के साथ वाला, ठीक है। ये तो एक थ्योरी थी, उसके बारे में कई जने ऐसे बोलते हैं कि वहाँ जाते थे चट्टानें हिलती थी, मतलब लाइक चार्जेस, जैसे चार्जेस की बात कर रहे थे वो क्या करते थे, रिपेल टू ईच अदर करते थे, अनलाइक चार्जेस क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। उस टाइप से मैग्नेट के लिए भी हम बात कर सकते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। पहले बात करेंगे मैग्नेट क्या होती है। तो मैग्नेट वही, जैसे हम चार्ज की बात करते हैं वैसे अब मैग्नेट की बात करेंगे कि जो मैग्नेट होती है वो आयरन फेलिक्स या कुछ भी आयरन की चीज़ें होती हैं उनको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो वो क्या है, मैग्नेट का एक पार्ट होता है। तो इसको थोड़ा सा हम ढंग से डेफिनेशन के टाइप में पढ़ेंगे। तो हमने लिखी हुई है ए मैग्नेट इज मटेरियल दैट हैज बोथ अट्रैक्टिव और डिएट्रैक्टिव जो है प्रॉपर्टीज होती हैं जी, दोनों प्रॉपर्टी होती हैं जी। इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, निकल और कोबाल्ट, मतलब मेटल की जो भी चीजें हैं जो आयरन की बात करता है उसको क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। और रिपेल जो भी बात करेंगे उसके बारे में चर्चा हम करते हैं। अब होता क्या है जी, मैग्नेट की बात, जैसे हमने चार्जेस, इसको थोड़ा सा आप चार्जेस से रिलेट करते ही चलना, क्योंकि उस पर क्या होगा कि वो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं और मैग्नेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो दोनों चीज़ों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस भी हो जाएगा और काम भी बनना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे हम किसी मैग्नेट की बात करते हैं, मान लेते हैं कोई ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम बोल दिया, ये N बोल दिया और ये S बोल दिया। इसके बारे में हम चर्चा करनी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे जी। ये मान लो एक मैग्नेट है, ऐसा नहीं है कि मैग्नेट की शेप हमेशा ऐसी मिलती है। आपने बचपन में देखा होगा कि आपके पास काली गोल कलर की मैग्नेट होती थी, हम उसको तोड़ देते थे, छोटे छोटे पार्ट में भी कि टूट जाता था। तो हम क्या करते थे, उस पार्ट को हम भी किसी लोहे पे फेंकते थे, आयरन पे फेंकते थे, वो चिपक जाता था। तो हम बोलते थे ये छोटा पार्ट भी कैसे चिपकता है। तो ध्यान रखना जी, किसी भी आयरन को कितना भी ब्रेक कर लो, कितना कैसा मर्जी तोड़ लो, तो उसके दो पोल जरूर बन जाते हैं। इसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं हम साउथ पोल। क्या होता है, नॉर्थ पोल, और ये क्या होता है, साउथ पोल या नॉर्थ सीकिंग पोल बोलते हैं, साउथ सीकिंग पोल। जियोग्राफिकल के अकॉर्डिंग जब इसको हम फ्रीली मूव करवाते हैं, मतलब फ्रीली हैंग करवाते हैं, तो उसकी बात भी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, और ये क्या होता है, साउथ पोल होता है। इसकी डेफिनेशंस आगे कुछ लिखेंगे कि इसके बीच में जो
नॉर्थ और साउथ के बीच में जो लेंथ होती है उसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, वो अलग बातें हैं, वो आगे हम आपको डिस्कस करवाएंगे तब बता देंगे। बट पहले आपको ये बात जाननी है कि जो मैग्नेट होती है वो इस टाइप से होती है, नॉर्थ साउथ पोल के लिए होती है। जरूरी नहीं है कि मैग्नेट जो होती है कि हमें मैग्नेटाइट जो होते हैं उससे मिले, मतलब हमारे जो मैन मेड हमारे आर्टिफिशियल बात कर सकते हैं जो हम खुद बनाते हैं वो भी क्या होती हैं, कुछ हो सकती हैं। कहने का मतलब कि हमारे हैंडमेड मतलब आर्टिफिशियल जो मैन मेड बोल सकते हैं उसकी बात भी कर सकते हैं, जिनका नाम हमने क्या दिया था, आर्टिफिशियल मैग्नेट। इसको मैं इरेज करना चाहूंगा, जो एक बार फिर डिस्कस करते हैं। मैग्नेट इज मटेरियल दैट हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड रिएक्टिव प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड मैग्नेट, ठीक है। और अब इसके बाद हम जो बात करेंगे उसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हमारे मैग्नेट की आर्टिफिशियल की जो बात करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि कुछ हॉर्स शू टाइप की होती हैं, कुछ बार मैग्नेट्स होती हैं, तो उसमें क्या होती है, मैग्नेट्स का शेप कुछ भी दे सकते हैं। मान लेते हैं कुछ टेप रिकॉर्डर हो गया हमारा, टेलीविजन हो गया हमारा, टीवी हो गया, उन चीज़ों में जो भी मैग्नेट की रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट की तरह हम मैग्नेट को बना सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होती। जैसे मान लो कुछ यू टाइप की मैग्नेट, इस टाइप की मैग्नेट भी बनी होती हैं, ठीक है। कुछ शू टाइप बात कर सकते हैं, इस टाइप की मैग्नेट भी बनी होती है, या इसको ये सेम ही बात बोल सकते हैं, तो इसको हॉर्स शू मैग्नेट भी बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट, इस टाइप की मैग्नेट भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, एक नॉर्मल मैग्नेट की जो बात करता है वो क्या है, एक बार मैग्नेट की बात करता है, ठीक है। तो इस टाइप की मैग्नेट की जो भी बात करते हैं, जिसकी साउथ पोल है नॉर्थ पोल, इसका एक ऐसा, इसको ऐसा ना बना के, कई जने ऐसे भी बनाते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये लो जी, ये लो, ये नॉर्थ साउथ पोल होता है, इसको हॉर्सशू पोल। तो मतलब किसी टाइप से जो हम बना सकते हैं, मतलब हम जो मैन मेड हमारे हाथों से बनने वाली जो मैग्नेट होती है, तो वो क्या कहती है, उसको मैन मेड या आर्टिफिशियल मैग्नेट का नाम दिया गया था। वापिस बात करेंगे कि जो मैग्नेट होती है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, सॉरी तोड़ा जा सकता है, पर तोड़ने के बाद उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। तोड़ने के बाद वो अलग चीज़ें है, दबा दिया, उसको जला दिया, बर्न कर दिया, मार दे गई, कूटते गए, उसके बाद वो चीज़ें अलग है, वो आगे बताएंगे। बट अभी के लिए जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, तोड़ने के बाद भी उसके अंदर दो पोल बनते हैं, उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता है तोड़ने के बाद भी। ऐसा नहीं है कि एक, जैसे आप मान सकते हो कि एक ब्रिक्स होती है, आइसक्रीम की ब्रिक्स होती है, तो उसका एक पोल ले लो नॉर्थ पोल, अमूल की कोई भी लेते हैं, एक साउथ पोल, मतलब वो इस शेप में होती है। तो इस शेप की बात करते हैं, तो उसको तोड़ दिया, इसमें लिखा नहीं हमने, इसमें तोड़ दिया तो वो क्या है, फिर भी नॉर्थ साउथ की बात करेगा। अब इसकी क्या है, कुछ डेफिनेशन पढ़ने स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स की बात करते हैं। फर्स्ट है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, किसी चीज को वो अट्रैक्ट करता है, तो क्या लिखा है, ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। सेकंड है द एंड्स ऑफ मैग्नेट शो मैक्सिमम अट्रैक्शन आर कॉल्ड पोल्स ऑफ मैग्नेट। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला था, इसको बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल बोलते हैं, लिखा था हमने नॉर्थ सीकिंग पोल, ठीक है। और सेकंड वाला जो बात करी थी हमने क्या बोला था, इसको बोला था हमने साउथ सीकिंग पोल। तो इसमें क्या बोला है, इस चीज को समझते हैं वापस। जो मैग्नेट के एंड होते हैं, मतलब वहां पर क्या होता है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है। बीच बीच में हम जो बात करें वो उसके बाद बताएंगे, बट अभी जो चीज पढ़ रहे हैं उसको देखते हैं। द एंड्स ऑफ मैग्नेट शो मैक्सिमम अट्रैक्टिव आर कॉल्ड पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो हमने बात पोल्स ऑफ मैग्नेट की बात तो करी थी, तो ये जो वैल्यूज की बात कर रहा है नॉर्थ साउथ पोल के लिए, ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा क्या होती है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करती है। मतलब यहाँ सबसे ज्यादा हमें क्या मिलेगा, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी मिलेगी। तो जिन बच्चों ने बचपन में अपने जो मैग्नेट होती है, जिसको हिंदी में चुंबक बोलते हैं, उसके साथ खेला होगा, तो क्या होगा, वो आपने देखा होगा कि नॉर्थ साउथ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन करते हैं। कई बच्चे क्या करते थे, नॉर्थ पोल को ऐसे लेके आते थे, तो वो क्या करते थे, रिपेल करते थे। तो उससे हमने क्या बनाया कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब लाइक पोल्स होते हैं, वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर नॉर्थ पोल की बात करना चाहेंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल टू ईच अदर करेंगे, और साउथ नॉर्थ की बात करेंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर करेंगे। ये बात हम कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप
लाइट चार्जेस में हम देख लो, अब उसमें क्या बात करते थे, चार्जेस में करते थे प्लस प्लस जो होते थे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और प्लस माइनस जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दोनों प्रॉपर्टीज बराबर काम करती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बात करेंगे, वापस वही बात करेंगे। और जो नॉर्थ पोल है वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस चीजों को लिखने की आवश्यकता है तो ठीक है लिख लीजिए, नहीं है तो आप कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। सेकंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो है, व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट हेलिक्स इटसेल्फ नॉर्थ साइड। मतलब मान लेते हैं किसी भी, हम मान लो किसी के हैंग करवाते हैं किसी भी मैग्नेट को, तो मैग्नेट का जो पोजीशन होगी वो कैसे होगी, नॉर्थ और साउथ पोल में क्या करेगी, वो हैंग करेगी। अब इसका जो प्रूफ, मतलब प्रूफ तो क्या बोल सकते हैं, इसका जो मेथड है वो हम अर्थ के लिए जो आगे हमारा टॉपिक आएगा उसके बारे में बात करेंगे, यहाँ हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। इसमें जियोग्राफिकल के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि जो हमारी पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ पोल वो कैसे लटक जाते हैं, मतलब जो हैंग करते हैं तो कैसे वो उधर हैंग कर जाते हैं, तो ये उसमें बता देंगे आपको, कोई चर्चा वाली बात नहीं है। अगली जो बात कर रहे हैं वो लेते हैं, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ये बात आपको बता चुके हैं कि इफ वी ट्राई टू आइसोलेट द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट फ्रॉम ईच अदर बाय ब्रेकिंग द मैग्नेट इन द मिडल, हम बीच में से भी इसको तोड़ देंगे, सेंटर से भी अगर तोड़ देते हैं तो वो क्या करते हैं, ईच ब्रोकन मैग्नेट फाउंड विद नॉर्थ एंड साउथ पोल। मान लेते हैं जी ये आपकी एक मैग्नेट है, आपका ये यहाँ से पोल काट दिया, मान लो ऐसे आपने तोड़ दिया, तो जो इसके बाद ये मैग्नेट बनेगी तो ये क्या बना लेगी, नॉर्थ साउथ पोल बना लेगी, और ये क्या बना लेगी, नॉर्थ। इसको फिर तोड़ दिया आपने तो ये क्या बना लेगी, नॉर्थ साउथ पोल बना लेगी, क्या बनेगी, नॉर्थ साउथ, और ये क्या नॉर्थ साउथ, और ये क्या बनेगी, नॉर्थ साउथ। मतलब एक से दो बना दिए, दो ये बन गए और दो ये बन गए, तो चार बन गए। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार से अगर मैग्नेट को हम तोड़ते जाएंगे, मोड़ते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, मैग्नेट की प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, वो वैसा ही उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। हाँ, छोटा बड़ा हो जाएगा उसकी बात अलग करते हैं, उसके लिए हम बात कर लेंगे, बट अभी जो बात करेंगे वो इतनी ही बात करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी खत्म नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि चिपकना ही बंद कर देगी, मतलब अट्रैक्ट करना ही बंद कर देगी, रिपेल करना ही बंद करेगी, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेगी, अट्रैक्ट भी करेगी और रिपेल भी करेगी जी। चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बारे में हम जो इसकी डेफिनेशंस है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं जी। तो कुछ डेफिनेशंस हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके बाद कुछ थ्योरी का पोर्शन है जो कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो जैसे कोलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा वो हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे, और आगे हमारा न्यूमेरिकल टाइप का पोर्शन आ जाए, डेरिवेशन टाइप का पोर्शन आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं जी। कुछ छोटी डेफिनेशंस हैं और थ्योरी कम लिखी है और कचरा नहीं लिखा, तो हलवा है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि कोई भी चार्ज के आसपास क्या था, फोर्स एक्सपीरियंस करता था। उसी तरह से मान लो ये एक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर क्या है, कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है मैग्नेट के अंदर, तो मैग्नेट के अंदर किसकी बात करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बात करेगा, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी आयरन फीलिंग्स आ जाएंगी, तो वो क्या करेंगे, उसको अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेगा। तो थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि कुछ रमा हो जाए। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट within which its influence can be experienced is called its magnetic field। मतलब कोई भी फोर्स का क्या करना है, उसको एक्सपीरियंस करना है, वो क्या कहलाता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। एक मान लो जैसे हम बात कर लेते हैं कि चार्ज की बात करते थे, प्लस टू माइनस जाती थी, इसमें नॉर्थ टू साउथ पोल की बात हम करते हैं, इसमें क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड मूव्स करेंगे। यूनिफॉर्म की बात करके 11 से बात करते आते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है बिल्कुल अप टू डेट। जैसे टाइम की बात करते हैं या डिस्टेंस के लिए बात करते थे, उसमें बोलते थे कि बिल्कुल बराबर रहता है, मतलब टाइम के साथ और उसकी वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल रहती है। तो सेम इसमें रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो यूनिफॉर्म रहती है, मतलब हर पॉइंट के लिए, मतलब इट इज सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, और डायरेक्शन भी क्या रहेगी, एट ऑल पॉइंट
द रीजन। कहने का मतलब कि अगर हम बात करेंगे तो इस टाइप की ये क्या फील्ड है, एक यूनिफॉर्म फील्ड को बता रहा है। मेरी थोड़ी सी लाइंस ऊपर नीचे हो गई है, ये लो जी, ये फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो उसको आप बराबर बनाना जी ना। जैसे मान लो डंडे हैं हमारे, यूनिफॉर्म फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है सॉरी, तो ये क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी हो सकती है कि आउटवर्ड की मैग्नेटिक फील्ड ये है, डॉट के लिए आउटवर्ड यूज करते हैं, तो डॉट के लिए क्या आएगी, ये आउटवर्ड आ जाएगी। इनवर्ड की बात करेंगे, उसको ऊपर वाले को इरेज करना चाहेंगे, इसको इनवर्ड की बात करेंगे तो इनवर्ड में क्या आ जाएगा, इसको इरेज करते हैं। मान लो यहाँ ये जो एक्सपीरियंस कर रही है, तो ये मान लो हमारा जो क्रॉस है वो इनवर्ड को बताता है, तो ये शो क्या कर रही है, अब ये फील्ड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ट की बात कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सेम मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन को शो करती है, वो क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें कुछ दोहराई नहीं है और इसमें कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए जी। अगली बात करते हैं, इसको एरेज कर रहे हैं जी, ताकि हमारे पास कुछ स्पेस आ जाए, ताकि हम वहां पर कुछ लिखने की कोशिश और लिख सकें जी। हाँ जी आइए जी, मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको मैग्नेटिक पोल्स के बारे में और मैग्नेटिक पोल्स के बारे में से तो बताया हुआ है, एक्सिस एक्सिस के बारे में बता देते हैं ताकि चर्चा में दिक्कत ना आए जी। इसको बोलते हैं, एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट की तरह टाइप काम करेगी, इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं, ये लीजिए, ये हमारी है बार मैग्नेट, ठीक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, यहाँ पॉइंट बनाते हैं थोड़ा सा, और इस तरफ से, हाँ ये क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस की बात करता है, ये क्या है मैग्नेटिक एक्सिस की बात कर रहा है, और ये किसकी बात कर रहा है, इक्वेटर की बात कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलर टू द सेंटर की जो बात करेगा वो इक्वेटर की बात करेगा। और ये जो लाइंस है बीच में जो बिल्कुल बीचों बीच इसको सेंटर से काट के हुए जा रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होंगी इसकी, वो किसकी बात करेगा, मैग्नेटिक एक्सिस की बात करेगा। तो लिखेंगे पोल्स की बात जब करेंगे तो ये क्या होता है, आपको मैंने बताया था, ये क्या होता है नॉर्थ पोल, और ये क्या था साउथ पोल, साउथ पोल, ये दो पोल होते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, हमें मैक्सिमम मिलेगी। तो क्या लिखा है, दिस आर रीजन एब्सोल्युटली कंसंट्रेटेड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है इन ए मैग्नेटिक वेयर द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। क्या बोला था कि पोल्स के लिए जो हमारा कंसंट्रेशन जो उसका वैल्यू होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, किसके अंदर, इसके पोल्स के साइड में। बीच वाली बात जो है उससे क्या होता है, कुछ कम होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, जो हमारा नॉर्थ सीकिंग पोल होता है, साउथ सीकिंग पोल होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है। अगला है मैग्नेटिक एक्सिस, क्या होती है बता दिया आपको, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये क्या, इसकी जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है ये क्या कहलाती है, इसकी एक्सिस, मतलब एक्स की जो एक्सिस के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जा रही है वो क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। अगली है मैग्नेटिक लेंथ, जो होती है इस दो पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, मतलब नॉर्थ और साउथ के बीच की जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है, इसकी मैग्नेटिक लेंथ कहलाती है। तो क्या लिखेंगे, the distance between two poles of magnet is called its magnetic length। अब जो यहाँ से पूरी लेंथ की बात करते हैं वो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल लेंथ होती है, वो क्या होगी इसकी ज्योग्राफिकल लेंथ। बट हम जो पोल से पोल टू पोल बात करेंगे, कहने का मतलब अगर हम बात करेंगे नॉर्थ टू साउथ की बात करेंगे, वो बात सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इसी की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ की बात, मैग्नेटिक लेंथ की बात करेंगे। तो यहाँ तक जो हमारा स्टार्टअप था, मतलब चैप्टर का स्टार्टअप था, वो हमने कंप्लीट किया। इसी में किसी प्रकार की कोई टेंशन या कुछ प्रकार कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और आज से हम हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो आपको अपलोड करके देंगे, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उसका, और उसका जो PDF जो होगा वो भी हम साथ साथ में टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे, है ना। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया करें, कई बार अपडेट्स होती हैं और इंस्टाग्राम पे भी डाल देते हैं जल्दबाजी में, और तो कई टेलीग्राम में भी डाल देते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही करना है, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए जी। उसके अलावा किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम, दुविधा, परेशानी, समस्या आती है
तो आप हमें आराम से मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं, टेलीग्राम में बोल नहीं सकते तो इंस्टाग्राम पे बोल सकते हैं, मतलब कहीं बोलिए ताकि आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। हमें पता है आपके पास बहुत से साधन हैं सॉल्व करने के, बहुत से गाइड भी होंगी, बहुत सी किताबें भी होंगी, बहुत से मतलब हर जगह से आपके पास सोर्स होगा, पर हम अपना पोटेंशियल उतना लगाएंगे जितना आपको मिल सके। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी आपका साथ बनाना चाह रहे हैं, तो बशर्ते आप साथ बनाना चाहेंगे तो अच्छा है, और बन जाए तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो दुआ करेंगे आपसे आपकी लंबी उम्र और आपकी कामयाबी की, और हमारा साथ हमारा हमेशा जैसे आप साथ देते रहे हो वैसे आप साथ बनाओ तो बहुत ही अच्छा उम्दा काम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। सभी से यही निवेदन है कि लेक्चर्स को जैसे आप प्यार देते हैं, जब भी लेक्चर्स थोड़ा सा लेट होते हैं तो बच्चे पूछना स्टार्ट करते हैं कि सर लेक्चर्स क्यों नहीं आ रहे, तो उनको थोड़ा सा बताते हैं, तो हर चीज़ कई बार बताई नहीं जाती। तो लेक्चर्स आएंगे, अभी हम रेगुलर डालने की कोशिश करेंगे, विद नोट्स डालेंगे, और कुछ सेशन होता है तो आप बता सकते हैं कि सर इस चीज़ में थोड़ा सा आप इम्प्रूव कर दीजिए, कि ऐसा हमारा लेक्चर्स का लेंथ को थोड़ा सा और बढ़ा कीजिए, तो वो भी हो जाएगा। या फिर सर राइटिंग का कोई इशू रहता है, स्पीड का कोई इशू रहता है, या कुछ और किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल का कोई इशू रहता है, तो आप वो बोल सकते हैं। उसके लिए आपकी जो समस्या है वो हम पूर्ण रूप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं, आपसे मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।